हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सोनिया और उसके कुछ दोस्तों के बारे में जिनको एक ऐसी चीज़ महसूस होती है जो कि उनको नहीं होनी चाहिए थी। तो बात क्या थी कि सोनिया कर रही थी एमएससी और उसने बीएससी करने के बाद एमएससी करने का फैसला इसलिए करा क्योंकि वो मास्टर्स करना चाहती थी। और उसके बाद में वो चाहती थी कि वो थोड़ी अच्छी हो जाए, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाए ताकि सब बढ़िया रहे। तो वो घर भी उसका इसी शहर में था तो उसे दिक्कत भी नहीं थी ट्रांसपोर्टेशन की। वो अपने कॉलेज से सीधा घर चली जाती थी, घर से कॉलेज तो बढ़िया था उसके लिए, घर का खाना वगैरह सब बढ़िया था। फिर एमएससी में आने के बाद ना उनका डिपार्टमेंट चेंज हो गया था। पहले जिस वो रूम में उनकी क्लास होती थी ना, वो उस रूम में नहीं होती थी। अब वो दूसरे रूम में होती थी, दूसरे बिल्डिंग के। तो ना इस रूम में आने के बाद ना उन्हें कुछ अजीब सा लगता था। जैसे कोई पीछे खड़ा है या फिर कुछ पर्दे के बैक साइड में है, ऐसा कुछ लगता था। पहले आप क्लास समझ लो क्या थी। क्लास ऐसी थी आगे बोर्ड था, पीछे बेंच से ऐसे बेंच आगे आगे जाके बड़े हो रहे थे जैसे कॉलेज में बेंच होते हैं, तो उस तरीके के बेंच थे सर्कल में। और जो साइड में थे ना, दोनों साइड वहाँ पर पर्दे थे और पीछे जो है दीवार थी, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड पर्दे थे क्योंकि खिड़की थी वहाँ पर और खिड़कियाँ बंद रहती थी। तो ना एक दिन क्या हुआ कि सोनिया बैठी थी और उसको महसूस हुआ कि पर्दा हिल रहा है, जबकि पंखा एसी कुछ भी नहीं चल रहा था क्योंकि सर्दियों का टाइम था और खिड़कियाँ भी बंद थी। तो एक नॉर्मल हवा से पर्दा हिलना कोई आम बात नहीं थी। काफ़ी एक ऐसे थी कि ये कोई ऐसे हिल नहीं सकता क्योंकि पर्दा काफ़ी भारी था वो, और नॉर्मल हवा भी इतनी नहीं चल रही थी कि उससे पर्दा हिल जाए। तो उसे डाउट होता है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। फिर वो किसी को बात नहीं बताती, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी क्योंकि वो दिन में रहती थी कॉलेज में। उसके बाद वो घर चली जाती थी तो उसे वैसे भी कोई दिक्कत नहीं थी अगर कोई ऐसा हो भी तो ये सारी चीज़ें होने के बाद एक एक दिन क्या होता है कि वो वॉशरूम से जाकर वापस आ रही थी। तो क्लास में गेट पर जैसी वो आई ना, उसे लगा कि पर्दे के पीछे और खिड़की के आगे, यानी कि पर्दे और खिड़की के बीच में ना कोई खड़ा था। तो उसे ऐसा महसूस हुआ और फिर वो टीचर पढ़ा रहे थे तो ज़्यादा वो उसने बताया नहीं किसी को, चुपचाप आकर बैठ गई। और फिर ना एक दिन क्या होता है कि उसकी फ्रेंड को महसूस होता है कि पर्दे के अंदर कुछ है ऐसा, क्योंकि वो पर्दे की परछाई सी दिख रही थी ऐसे उसको बारी बारी। और एक चीज़ थी कि जैसे एक दिन क्या हुआ कि जो राइट साइड का पर्दा था ना, वहाँ से जैसे धूप आ रही थी, राइट साइड सूरज था उनकी क्लास के, तो वहाँ से धूप आ रही थी। तो ना वहाँ पे जो दीवार थी ना आगे वाली, सामने वाली बोर्ड के पास वाली, वहाँ पर बन रही थी परछाई, जबकि वहाँ पर उस साइड कोई बैठा ही नहीं था। तो ये परछाई किसकी बन रही थी ये उनको अभी तक समझ नहीं आया। और उसके बाद एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बाद उनको ये सारा कुछ बताना पड़ता है। बात क्या होती थी कि एक दिन था कॉलेज में फंक्शन, तो उनको शाम को कॉलेज में ही रुकना था और उसके बाद उनको यहीं तैयार वगैरह होना था। तो अपने वो क्लास में भी आते थे क्योंकि उनका बैग यहीं पड़ा था। तो एक दिन शाम के बज रहे थे 7 और वो अपने क्लास में आते हैं तो वो देखते हैं कि पर्दे के जस्ट आगे कोई खड़ा है। कोई एक इंसान ऐसा खड़ा है और वो ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं कर रहा है, एकदम खड़ा है सीधा। तो ये चीज़ देख कर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फटाफट से इसी जगह को छोड़कर, यानी सोनिया थी वहाँ पर, तो सोनिया उस जगह को छोड़कर चली जाती है सीधा टीचर के पास। और वो टीचर को, जो भी उनको पहले टीचर मिलता है, उनको बताती है। पर वो टीचर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, सोचता है ऐसी व्यायाम होगा, ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। और उसके बाद में वो जाती है, जो उनको टीचर पढ़ाते थे ना उसके पास जाती है। तो वो भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं करा था। जो महसूस करता है ना उसको ही पता लगता है कि आखिर में है क्या। फिर एक दिन क्या होता है, जिस टीचर को उसने सेकंड टाइम बताया था ना, वो उनको क्लास में पढ़ा रही थी। और उस टाइम उन्हें महसूस होता है कि वहाँ पे पर्दे के बैक साइड कोई खड़ा है, कोई आदमी ऐसे खड़ा है और उनको देख रहा है, या फिर ऐसा कुछ उनको परछाई सी महसूस हुई, वहाँ पर कोई खड़ा है। तो फिर ना वो एकदम से पढ़ाते पढ़ाते रुक गई। तभी बच्चों का ध्यान मैडम की तरफ गया कि मैडम रुक क्यों गई। तो फिर मैडम ने ऐसे थोड़ा सा इशारा किया, उस जो पर्दा था ना उसकी तरफ। तो जब सारे बच्चों ने देखा ना, अब तब ये बात सबको पता लगी कि यहाँ पर सच में कुछ ना कुछ है। तो उसके बाद से बात नॉर्मल नहीं रही, उसके बाद ये सबको पता लगने लग गई और धीरे धीरे ये बात सारी जगह फैल गई। इनके जो क्लासेस वगैरह के ग्रुप बने हुए थे पूरे कॉलेज के, वहाँ पर भी फैल गई कि अगर आपको ऐसा कुछ दिखे तो ज़्यादा पास वगैरह मत जाना और फटाफट से आया ना और हमको इन्फॉर्म करना। और ज़्यादा ऐसे कोई भी बात किसी को बाहर शेयर मत करना कॉलेज से बस, क्योंकि कॉलेज में बतानी ज़रूरी थी क्योंकि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए ये बात काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। इसके बाद क्या होता है कि पेरेंट्स वगैरह भी काफ़ी कंप्लेन करते हैं इस चीज़ को लेकर कि ये हो क्या रहा है। तो अब इसको लेकर ना सबको था कि आखिर हो क्या रहा है, तो इसको पता तो लगाया जाए हो क्या रहा है। तो उसके बाद ना जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होता है ना इनके, उसके पास जाते हैं कई पेरेंट्स 3-4 मिलकर और वहाँ पर जाके सारी बात बताते हैं। और जब हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बात बता रहे थे ना कि पर्दे के पीछे ऐसे कोई है, तो वो ना हेड ऑफ डिपार्टमेंट एकदम से ना ऐसे हो जाता है कि वो ऐसे आप होता है ना कई बार कंडीशन की सामने वाला आपकी बात सुनना नहीं चाहता,
तो वो वाली कंडीशन हो गई थी, मतलब उसका जो सच है ना उसको जानता था वो, और वो ये बताना नहीं चाहता था किसी को, इसलिए वो ऐसा कर रहा था, वो बचना चाह रहा था इनकी बातों से। तो अब वो कोई भी काम में लग जाता है, फटाफट से कहता है अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में आना आप, इन मसलों को मैं नहीं सॉल्व करता क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो फिर अब पेरेंट्स को भी डाउट होने लगता है क्योंकि उसके फेस से ही लग रहा था कि वो सच जानता है और वो बता नहीं पा रहा। तो अब ना वो उस पर कंप्लेन कर देते हैं, पुलिस में जाकर कंप्लेन कर देते हैं कि सच नहीं बता रहा हमें और ऐसा ऐसा हो रहा है इस कॉलेज में। तो अब वो जो पुलिस है ना वहाँ पर आती है और अब पुलिस उसको अरेस्ट करके ले जाती है, लेकिन वो अभी भी नहीं बता रहा था। तो उसके बाद अब उसे करीब 10 दिन अरेस्ट होने बाद उसे बताना पड़ा सब कुछ, क्योंकि उसकी कोर्ट में ट्रायल था और कोर्ट में उसे सब कुछ सच सच बताना पड़ा। तो उसने बताया कि एक बार क्या हुआ था कि कोई एक स्टूडेंट था, वो यहाँ से खिड़की से कूद गया था, मतलब उसने सुसाइड कर ली थी, और उसके बाद से ये मानते हैं वो लोग कि उसी की आत्मा यहाँ पर भटक रही है। अब ये एक बात सुनकर जो सोनिया के क्लास में बच्चे थे ना, करीब 106 बच्चे थे वो, और उसके अलावा कॉलेज के उस डिपार्टमेंट के सारे बच्चे छोड़ जाते हैं, इस कॉलेज को लीव कर देते हैं। और एक टाइम पर उन्होंने लीव करा, फिर उसके बाद जब एक खबर थोड़ी और ज़्यादा फैलती है ना, तो उनका जो कॉलेज की बाकी ब्रांचेस थी ना उसी शहर में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, अलग अलग कोर्सेज़ के लिए, उनसे भी काफ़ी बच्चे, और लगभग मतलब सारे बच्चे आप मान लो कि वो लीव कर जाते हैं वहाँ से। हालांकि उसने ये भी बताया जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट था कि ये सिर्फ एक ही कमरे की बात है, इसके अलावा कोई ऐसा रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि किसने सुसाइड करी हो, सिर्फ ये एक ही मतलब क्लास है उसकी बात है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि बाकी क्लासों की बात है, लेकिन उसके बाद भी जो काफ़ी बच्चे थे ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, वो सब लीव कर जाते हैं क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था और वो नहीं चाहते थे ऐसे कॉलेज में रहना, क्योंकि उनको पैसे दे के पढ़ना था तो वो कहीं और भी पढ़ सकते थे। तो अब उसके बाद से कॉलेज पूरा बंद हो जाता है, और उसके बाद से इस कॉलेज के अंदर किसी ने जाकर भी नहीं देखा, और ख़ासकर इस रूम को तो वैसे भी सील कर दिया गया था उसके बाद में, और उसके बाद में इस रूम में तो कोई जा नहीं सकता था। और इस कॉलेज में भी अब कुछ नहीं रहा क्योंकि खाली बिल्डिंग है, अब अंदर से बंद है सब कुछ। तो ठीक है दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही थी, मिलते हैं अगली कहानी में।